नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बहुत सारी शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अभी भी कई सारी शिफ्ट जो हैं वो बची हुई हैं। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। वो बार बार यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारी, और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। तो कट ऑफ को लेकर के आज जो है हम डिस्कशन करेंगे, और जो हमारी ये डिस्कशन होगी इसमें हम सारी चीज़ कवर करेंगे। और हम ये चीज़ नहीं देखेंगे भाई पिछली साल की कट ऑफ कितनी गई थी, एग्ज़ाम हार्ड था, सरल था, क्या था। ठीक है, हम देखेंगे भी एक हाईएस्ट जो कितने मार्क्स यहाँ पर लाए जा सकते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो काफ़ी होनहार है, जिसने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है, उसके जो यहाँ पर कितने एग्ज़ाम यहाँ पर इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक कर पा रहा है, तो उसके बेस पर हम अपनी कट ऑफ को देखने का प्रयास करेंगे। लगातार बने रहना भाई, सुनते रहना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको जो है दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। देखना, इंग्लिश में जो है आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, और सेम जीके में भी आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताना, और यहाँ पर जो है 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। पहले हम बात करते हैं भाई साहब जीके की। ठीक है, जीके की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और मैं उस स्टूडेंट को एज्यूम कर रहा हूँ, उसको मान करके चल रहा हूँ जिसके यहाँ पर जो है हाईएस्ट नंबर आए होंगे। ठीक है, जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी बहुत अच्छी तैयारी रही है, जिसने जीके को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, और उसने जो है इंग्लिश को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, जिसने मतलब सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम पहले दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी है। ठीक है, उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर जो हम ये एक बार समझ जाएंगे ना कि यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स कितने लिए जा सकते हैं, तो उससे हमको एक एक्यूरेट अंदाज़ा मिल पाएगा कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक लाई कर सकती है। ठीक है, तो देखना, जीके में यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो बात करके चलूँगा वो क्वेश्चंस की बात करके चलूँगा, मार्क्स या नंबर्स की मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की बात करूँगा। ठीक है, तो जीके में जो है 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे कितना भी कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी किसी ने पढ़ाई कितनी भी किसी ने पढ़ाई की हो, कुछ भी हो, चाहे यूपीएससी की भी तैयारी क्यों नहीं कर रखी हो किसी ने। ठीक है, उसके मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कम से कम 2 क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जिनको वो छोड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन उसको छोड़ने पड़ेंगे। नहीं छोड़ेगा तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, वहाँ पर वो मार खाएगा। ठीक है, तो 25 में से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको वो अटैम्प्ट नहीं करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको वो अटैम्प्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर कम से कम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हम एक हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 में से मान के चलिए उसने जो है 2 अटैम्प्ट नहीं करे, और जो उसके अटैम्प्ट थे उसके 23 टोटल अटैम्प्ट थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, एक बार फिर जितने भी अटैम्प्ट किए ना किसी ने भी, चाहे वो कितना भी होशियार हो, कितनी भी उसकी अच्छी तैयारी हो, जितने अटैम्प्ट किए गए हैं, इन अटैम्प्ट में से भी गलती करने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्वेश्चन पूछा कुछ होता है और समझ कुछ और लेते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम एजम्पशन लेते हैं। मान लीजिए भाई, हमको जो है 2 ऑप्शन में तो श्योर है कि ये तो नहीं होंगे, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या है, हम रिस्क लेते हैं, तो वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन हमको गलत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखना, यहाँ पर उसने 23 अटैम्प्ट करे, 23 अटैम्प्ट में से कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 2 क्वेश्चन वो गलत करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 क्वेश्चन गलत करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए उसने 23 अटैम्प्ट करे और 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो यहाँ पर जो उसके क्वेश्चन बने वो 21 बने। ठीक है, 21 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मोटा 1 नंबर जो है आप नेगेटिव मार्किंग का काट लो, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है उसके एक्यूरेट आने चाहिए जीके में। ठीक है, 20 क्वेश्चन उसके जीके में यहाँ पर एक्यूरेट आने चाहिए, जो हाईएस्ट बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करते हैं,
अब देखो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, सेम 25 क्वेश्चन। वहीं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर देखना जो स्टूडेंट है ना वो मैक्सिमम यहाँ पर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश है, सबको लगता है भाई मैं सही कर लूँगा इंग्लिश, ठीक है। जीके में तो पता होता है कि भाई ये मुझे नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम सारे के सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर जाते हैं। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे जिसने इंग्लिश अच्छी से पढ़ रखी है वो यहाँ पर जो है पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आएगा। लेकिन फिर वही बात, पूरे तो पूरे सही हो नहीं जाएंगे, कम से कम मैं मान के चलता हूँ भाई साहब यहाँ पर कम से कम 3 क्वेश्चन वो गलत करेगा। ये पूरे चांस है उसके 3 क्वेश्चन गलत करने के, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत कर दिए 25 में से, कितने अटेम्प्ट करे सही, 22। यहाँ पर 1 नंबर दोबारा से कट गया, किस चीज़ का, नेगेटिव मार्किंग का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल करके आए 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश में भी 21 क्वेश्चन यहाँ पर वो सही कर पा रहा है एक स्टूडेंट, ठीक है। दोबारा यहाँ पर देखना जीके में कितने करे थे 20, और यहाँ पर इंग्लिश में कितने कर रहा है 21 क्वेश्चन। तो एक टॉपर है ना, टॉपर यहाँ पर 41 क्वेश्चन सही कर पा रहा है भाई। जो टॉपर स्टूडेंट है वो यहाँ पर 41 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर जो आपके 40 और 41 सही हैं, 40 से 41 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको ना जो भी आपने प्रेफरेंस भरी है वो आपको आसानी से मिलने जा रही है। आपका सिलेक्शन आपकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा अगर जो आपके 40 क्वेश्चन भी सही हैं। और मैं ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं यहाँ पर ये बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, ये तो हाईएस्ट मार्क्स हो गए भाई, इतने तो मार्क्स जो है हाईएस्ट हैं, तो इससे ज़्यादा तो कोई ले नहीं सकता भाई, ठीक है। और अगर जो कोई मान ले 25 में से 25 ही सही कर आया इंग्लिश में, तो भाई वो तो कोई एक इक्का दुक्का होगा, वो बहुत ही रेयर केस है, उसको काउंट यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्टूडेंट होगा जो काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, उसके जो सबसे ज़्यादा चांस है वो यही है कि वो 40 से 41 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया है, ठीक है। देखना जीके हार्ड थी, इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, ठीक है। ईजी भले ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे 25 में से 25 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर आओगे, ठीक है। तो 40 से 41 जिसको भी प्रेफरेंस चाहिए, अपनी प्रेफरेंस की नौकरी चाहिए, ड्यूटी चाहिए, वो जो है अपने 40 से 41 क्वेश्चन अगर जो उसके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सही बन रहे हैं तो वो उसको जो है आसानी से मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखना भाई, मैं जनरल कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर बता दूँ आपको एक बार, आप जो है ओबीसी की एक क्वेश्चन कम कर लेना, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो है कट ऑफ है वो 40 क्वेश्चन से आप कम से कम मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन वो यहाँ पर कम नीचे जाएगी, ठीक है। हम मान के चलते हैं भाई 38 से 39 क्वेश्चन। अगर जो जनरल कैटेगरी में आपके 38 से 39 क्वेश्चन सही हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपको यहाँ पर जो है नौकरी मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपको जो है प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली भाई इतने क्वेश्चन पर, ठीक है। और आप कहोगे कि भाई 40 से 1 क्वेश्चन ही, 2 क्वेश्चन ही कम हुए कट ऑफ में, ये हाईएस्ट मार्क्स थे 40 और कट ऑफ मार्क्स आपने 38 और 39 बता दिए। देखो भाई, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे कई लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और वैकेंसियाँ सिर्फ 9000, ठीक है। 9000 वैकेंसी, कई लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उनमें से मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट करके बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कवर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं पॉइंट मार्क्स पर ही। अगर जो आप 40 से 39.5 भी करोगे ना तो कई हज़ार बच्चे आ जाएंगे उसमें ही, समझ रहे हो बात को। तो 2 क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर कोई ये बहुत लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं है भाई, यहाँ पर 100-200 क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 50 क्वेश्चन है। तो बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम मार्जिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कट ऑफ के बीच में और हाईएस्ट नंबर के बीच में, ठीक है। तो 38 से 39 क्वेश्चन जिसके भी स्टूडेंट के आ रहे हैं यहाँ पर, वो मान के चलना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको अपनी प्रेफरेंस मिल जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको बता दूं भाई, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, आप नोट कर लेना, इससे ज़्यादा जा नहीं सकती और इससे कम जाएगी नहीं। हाँ, इससे कम 1 क्वेश्चन भले ही चले जाए, मान लो 38 मैंने बताई तो 37 क्वेश्चन कट ऑफ पर चली जाए,
-1 हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं जा सकती भाई, समझ रहे हो, इससे कम नहीं जाएगी। तो 38 से 39 यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सेफ सिक्योर रहेगा, ठीक है। और ओबीसी की बात कर ले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आप कम से कम 37 क्वेश्चन अगर जो आपके आ रहे हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात, आपको इतने 37 क्वेश्चन पर अपनी प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगर जो कोई स्टूडेंट कहे, कोई कैंडिडेट बोले कि भाई मेरे को तो जो है ना प्रेफरेंस चाहिए, तो मेरे को उसके लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आपको कम से कम भाई 39 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने पड़ेंगे, तभी आपको अपनी प्रेफरेंस मिल पाएगी, ठीक है। तो भाई ये कट ऑफ जो है नोट कर लेना, इससे नीचे जो है जाएगी नहीं और इससे ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि हमने किया है, जो हाईएस्ट मार्क्स ले सकता है ना वो भी हमने देख लिया, ठीक है। क्योंकि कितना भी कोई पढ़ाकू हो, 40 से 41 क्वेश्चन से ज़्यादा वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता, समझ रहे हो बात को। तो 37, 38, 39 ये वो रेंज है जहाँ तक आपकी कट ऑफ जो है वो लाई करेगी, ठीक है। तो जिसके भी इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक, वो अपनी जो है ठीक है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका नंबर नहीं आ रहा, जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो अपनी आगे की तैयारी जारी रखो। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, अभी रेलवे की आई है, एसएससी मेंस का एग्ज़ाम है जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, अपनी तैयारी रखो। अपनी जो है एसएससी का नेक्स्ट ईयर जो है प्रीलिम्स आएगा, सीजीएल का, सीएचएसएल की एग्ज़ाम्स आएंगे, आरआरबी में एनटीपीसी कितनी अच्छी भर्तियाँ निकली हुई हैं, उनके लिए तैयारी करो, ठीक है। मेहनत चाहिए भाई, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ चाहिए भाई, नोट कर लेना। आर्मी की ट्रेनिंग हो, पुलिस की ट्रेनिंग हो, ठीक है। ट्रेनिंग में मैंने भी ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग में जो है आपको दो चीज़ें सिखाई जाती हैं, भले ही आप कुछ सीखो या मत सीखो, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। अगर जो है आपके लाइफ में है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो भाई, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, आप मेहनत करो लगातार। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ लिए, 20 दिन पढ़ लिए, महीना भर पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जिन बच्चों के 39 से 40 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन बच्चों की मेहनत है, उन बच्चों ने एक एक साल तक मेहनत की है। तो अगर जो आप चाहते हो कि आपका भी नाम जो है लिस्ट में आए, तो उसके लिए आपको भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या योगदान रहेगा आपके स्ट्रगल में, मैं आपको वो भी बता दूं। हम जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिलहाल जीके भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि लेकिन उतना टाइम नहीं है अभी। अभी हम जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन। हमने जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इसके माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से इंग्लिश पढ़ेंगे भाई। द हिंदू न्यूज़पेपर इंडिया का सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है इंग्लिश सीखने के लिए। यहाँ से हम जितने भी ग्रामर रूल्स होंगे उनको सीखेंगे, प्लस में वोकेबलरी जितने भी आती हैं उनको सीखेंगे, प्लस में हम जो है इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि पैसेज सोल्व करने के लिए, पैराजंबल सोल्व करने के लिए हमको इंग्लिश रीडिंग आनी ही चाहिए भाई साहब, ठीक है। अगर जो आपको इंग्लिश रीडिंग आ रही है ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही सही कर जाओगे, भले ही आपने वोकैब्स वगैरह याद नहीं की हुई हैं, ठीक है। भले ही आप ग्रामर रूल्स आपके याद नहीं है, लेकिन अगर जो आप इंग्लिश रीड कर सकते हो, इंग्लिश को समझ सकते हो, तो आपके कई सारे क्वेश्चन जो है वो वैसे ही सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आप इस चैनल से जुड़ो और लगातार आपको जो है वीडियोस के माध्यम से वो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्लस में आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ दिया जाता है। जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप टेस्ट उनका लगा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो जुड़े रहना, लगातार बने रहना, चीज़ें बहुत ही समझ में आसान होंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर जो आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई स्ट्रगल से अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, या तो करो या मरो, यही नारा अपने जीवन में लेकर के चलो, ठीक है, तभी कामयाबी मिलेगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये जो मैंने कट ऑफ बता दी ना 39 से 40 क्वेश्चन, इतने अगर जो आपके बन रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं बन रहे तो दूसरी वीडियोस में जो है आपके समय बर्बाद मत करो, इससे कम जाने वाली है नहीं कट ऑफ। अपना समय बर्बाद मत करो, तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अपनी नेक्स्ट तैयारी करो, जो रिजल्ट आएगा वो उसको देख लेंगे उस दिन, ठीक है। ये सब छोटे मोटे काम मत करो कि भाई हमने जो है 15 वीडियो देख ली, 25 वीडियो देख ली, 50 वीडियो देख ली, वीडियो पर वीडियो देखे जा रहे हैं, कट ऑफ की। एक एक कोई भी उठ कर
टुच्चा मुच्चा सा आदमी कट ऑफ की बना रहा वीडियो, भाई हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, घंटा भी उसको एक्सपीरियंस है नहीं। समझ रहे हो बात को? ये मैंने शब्द यूज़ किए हैं, सॉरी उसके लिए, पर ये बात सच्ची है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो अपना टाइम इन चीज़ों में जो है ख़राब बिल्कुल भी मत करो, अपनी नेक्स्ट आगे की तैयारी रखो, ठीक है। जैसा भी होगा रिजल्ट वो देख लेंगे। तो ठीक है, आपके समझ में आई होंगी चीज़ें। 39 से 40 क्वेश्चन अगर जो आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है अपना लेकर के आएंगे, द हिंदू का जो आर्टिकल है उसका डिस्कशन, उसमें मिलना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।